वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसके साथ मैं रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के बारे में बात करूँगा। ये बेसिकली कंसेप्ट क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, बेसिकली इनकी डिस्कशन मैं यहाँ वाइजर तरीके से करूँगा। देखिए, बेसिकली अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में बात की थी, तो उसमें क्या बात की थी कि इंटरनेशनली जब दो कंट्रीज किसी कमोडिटी को प्रिपेयर करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनकी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके लेबर हैं और उनका जो काम करने की सलाहियत है वो कुछ इस तरह से हो कि जो शख्स, जैसे एक कंट्री मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि एक कंट्री जो है वो बाहर दूसरा कंट्री है और एक आपका कंट्री है। तो आपकी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर वो चीज़ सस्ती बन रही है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बन रही है। मगर अब क्या हो रहा है, अगर बाहर किसी कंट्री के अंदर देखा जा रहा है तो वो कंट्री के अंदर वहाँ इतनी टेक्नोलॉजिकल स्टाफ नहीं है, इतने टेक्निकल लोग नहीं है, इतना जो है वो जैसे मजदूर जो है वो लीजर है, वहाँ पर लीजर जो लेबर मार्केट लेबर है वो वहाँ की लीजरस है, वो सुकून से काम करने की आदी है। जबकि आप अगर किसी अंडर डेवलप नेशन को देखो या अंडर डेवलप की तरफ देखो तो वहां पर क्या होता है, वहां की लेबर जो है टफ टाइम में काम कर सकती है, वो लेस प्राइस के अंदर जो है ज्यादा कमोडिटी दे जाती है। तो ये आपका प्राइस की जो है डिपेंडेंसी होती है, तो कॉस्ट के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपकी कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी आपकी कॉस्ट कम आ रही है और आप ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो कंट्री क्या करता है कि कंट्रीज के दरमियान ये चीज देखी जाती है कि अगर एक कंट्री इसको ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा है तो दूसरा कंट्री उससे सपोर्ट ले, बजाय इसके कि वो खुद इस चीज को प्रोड्यूस करे। जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता सकता हूँ कि अगर एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने क्या किया, उसने एक बंदे को हायर कर लिया, कारीगर को हायर कर लिया। वो कारीगर क्या कर रहा है, वो कारीगर जो है वो 10 बना पाता था डबल रोटी के पीस। मगर अब क्या हुआ, वो जो शख्स था जिसके पास वो हायर हुआ है, जिसने उसे हायर किया है, वो कितने करता है, वो दिन के 40 बना लेता है। अब उसने क्या किया, 10 इससे भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये 40 बना नहीं पाता था, ये 10 बना पाता था। तो अब उसके पास टोटल जो जो उसने क्रिएट करना शुरू कर दिए वो आपके 50 हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बायर था उसको भी आसानी हो गई और जो सेलर था उसको भी आसानी हो गई। ये तो हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव कमोडिटी के ऊपर, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या होती है, बेसिकली वही चीज जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस यही होती है कि आपके पास जो है वो आपकी सिस्टम जो है वो गवर्न कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, वो गवर्न कर रहा होता है। आपने जैसे लेट सपोज अब हमारे पास जो है वो चीनी 100 रुपए किलो है, मगर अगर हम इसे डॉलर में परचेज करते हैं तो ये $3 या $4 की पड़ती है। तो ऑलओवर हम जहाँ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां हमें 30 पैसे या 40 पैसे या 50 रुपए या 60 रुपए में वो पर बन रही है हमारे पास। तो वो क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो कमोडिटी हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम किसी दूसरे कंट्री से परचेज कर ले, जिससे हमें ये क्या फायदा होगा, जिससे हमें ये फायदा होगा कि हमारी जो अपनी, जैसे हमारी अपनी जरूरत है 5 किलो गंदम की, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि 5 किलो गंदम हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हम प्रोड्यूस करते हैं 3 किलो गंदम। और दूसरा कंट्री जो है वो क्या करता है, वो जो है वो उसको प्रोड्यूस कर पाता है 9 किलो, ठीक है, जबकि उसकी अपनी जो यूजेज है वो 5 किलो है। तो आप उससे जो है आपके 5 किलो है, आपके 2 किलो आप प्रोड्यूस कर पाते थे, आपने 3 किलो उससे ले ली तो उसके पास 1 किलो फिर भी इजाफी बच गई। तो ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होती है। इस तरह से हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इससे डील करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। इसकी बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जो बात हमने की वो कुछ इसी तरह से है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है कि आपके पास लेबर सस्ता है, आपके पास लेबर मार्केट में काम करने वाली सलाहियत बहुत है, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो बजाय इसके कि आप ये करें कि आप किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट हो, आप अपनी कंट्री में वो चीज ओन करें जिस चीज को आप बना सकते हो। लेट सपोज अगर दो कमोडिटीज की बात कर लेते हैं हम, दो कमोडिटीज हैं, ठीक है। अब उन दो कमोडिटीज के अंदर क्या हो रहा है, वो कमोडिटीज इंटरनेशनली प्रिपेयर हो रही हैं। अब इंटरनेशनली प्रिपेयर हो रही हैं तो कैसे प्रिपेयर हो रही हैं वो इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनली ऐसे प्रिपेयर हो रही हैं कमोडिटीज के एक मुल्क जो है वो 30 गाड़ियां बना पाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा मुल्क है वो 250 गाड़ियां बना पाता है,
5 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर। तो अगर वो 250 गाड़ी बनाने वाला मुल्क क्या करेगा कि वो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी 5000 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है। अब जो 5000 गाड़ियों के बाद वो 5 दिन के अंदर के 250 गाड़ियां बना रहा है, तो 5000 गाड़ियां कितने दिन में वो बना लेगा? मुश्किल से 1 महीना लग जाएगा उसे, 1.5 महीने में वो 5000 गाड़ियां बना लेगा। अब 5000 गाड़ियां जब उसने बना ली तो यकीनन उसको क्या करना चाहिए कि एक ऐसा कंट्री है जो दिन में 2 गाड़ियां बना रहा है, मतलब 2 गाड़ियां प्रिपेयर कर पा रहा है। तो इस जो कंट्री की जो जो 2 गाड़ियां दिन में प्रिपेयर कर पा रहा है 5 दिन में, तो उसको चाहिए कि वो उस कंट्री से सपोर्ट लेकर उस कंट्री से गाड़ी को परचेज कर ले, तो उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। अब ये 2 गाड़ियां बना रहा है, उसकी डिमांड जो है वो कितनी है? इसकी डिमांड है 8 गाड़ियों की। लेट्स सपोज इसकी डिमांड है 8 गाड़ियों की, और ये 5 दिन में 2 गाड़ी बना पाता है, तो ये बहुत देर में जाके उसके टारगेट को पहुंचेगा। तो उसको चाहिए कि 8-9 गाड़ियां वहां से हायर करके अपनी डिमांड को पूरा कर ले, यानी 3 डिमांड हो। और जो चीज ये ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाता है, ये इसको बहुत अच्छे से चला है। तो ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होती है कि जब आपकी प्राइस जो है वो क्या करती है? फॉल कर जाती है आपकी लेबर रेट की वजह से। आपका वर्किंग सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, काम करने की नेचर बहुत ज्यादा होती है। तो उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में आपकी जो सलाहियत होती है वो बेसिकली मजदूरों के लिए काम बहुत ज्यादा स्ट्रांग काम करती है। अब अगर बात कर लेते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपके पास सस्ते में कोई चीज बन रही हो, आपकी कंट्री में कोई चीज सस्ते में बन रही है और बाहर किसी मुल्क में बन रही है तो बहुत महंगी बन रही है। तो उसके ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे आपका लेबर की वेजेस कम होती हैं, फिर आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, आपके पास जो है वो टेक्निकल लेबर बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पास स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी वजूहात बनकर आपको ये चीज मिलती है कि आपका जो सिस्टम होता है वो इस तरह से गवर्न करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरह से कम पड़ जाती है कि जैसे आपने 50 रुपए की एक चीज खरीदी, ठीक है, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एक टॉफी का एग्जांपल लेते हैं कि 50 रुपए का एक टॉफी का पैकेट है, मगर अगर वही टॉफी का आप किसी और कंट्री में जाके पैकेट खरीदते हो तो वो आपको $1 का पड़ेगा। तो अगर वो $1 का पड़ेगा तो वहां की जो चीज बनी हुई होगी उसके ऊपर कॉस्टिंग, उसके ऊपर उसके टैक्स, उसके ऊपर उसकी जो चीजें हैं वो लगी हुई होंगी, तो जिसके बाद वो ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगर हम ये देखते हैं तो कंट्री के लेवल पर जब वो देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्टली पड़ रही है और कहीं से वो सस्ते में दरियाफ्त हो रही है, तो हम उस चीज को यहाँ पर एज ए यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सिस्टम यहाँ पर गवर्न करता है। हम इसकी यहाँ डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या होती है? रिलेटिव कमोडिटी प्राइस सिंपल है, आपको पता था मैंने कि जब 2 कमोडिटीज आपके मुल्क में क्रिएट हो रही हैं और एक कंट्री में वो ज्यादा क्रिएट हो रही हो बनस्बत दूसरी कंट्री के, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए आप दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, आप दूसरी कंट्री के साथ उसको मैनेज कर लें, दूसरी कंट्री के साथ उसको बैलेंस करें। तो ये आपका जो है लेवल ऑफ डिस्कशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा समझ पाएंगे कि ये किस तरह से मेंटेन होती है। जो इंटरनेशनली, असल में ये बताना बच्चों को इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो ट्रेड यूनियन इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। और जब इंटरनेशनली हम कोई सौदे करते हैं या कोई कंट्री जो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है लोगों से, या दूसरे कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि उनकी ये कंडीशंस वहां बहुत वादे होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि हम इंटरनेशनल ट्रेड हम करते क्यों, बेसिकली हम क्यों अटेंड करते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं, देखिए जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। बस मामूली सा डिफरेंस ये होता है कि एक जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम पड़ रही होती है, लेकिन उसकी कमोडिटी जो है वो कम बना पा रहे होते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और वो 10 गाड़ियां बनाती है महीने की, और दूसरी गाड़ी जो है वो बनाती भी है 10 गाड़ियां, लेकिन उसकी गाड़ी कॉस्टली बहुत है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसकी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। तो क्या होगा कि आपकी डिमांड तो 20 गाड़ियों की है, और अगर दूसरी कंपनी है जो बनाती है महीने की 30 गाड़ियां, तो महीने की 30 गाड़ियां अगर वो ड्रॉ कर रही है या बना रही है तो उसको जो उसकी कॉस्टिंग हो रही है वो उन 10 गाड़ियों से कम है। तो ऑलमोस्ट ये जो कंडीशन होती है वो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के अंदर डील की जाती है, ये डिस्कशन होती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ये किस तरह से होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही चीज कि उसकी जो गाड़ी है वो महंगी है, इसकी गाड़ी सस्ती है, तो ये चीजों का बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है। और ये इंटरनेशनली हम जब इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो हम इस चीज को देखने में बहुत आसानी हो जाती है। अब अगर बात कर लेते हैं, अब इस चीज की इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं? अब इस चीज की इम्प्लीकेशन क्यों होती है? क्योंकि हम जब अपनी अपनी ट्रेड यूनियंस को देखते हैं या ट्रेड बैरियर्स को देखते हैं
तो हम इसकी इम्प्लीकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर वो रिसोर्सेज नहीं होती जिनको ऑलोकेट करके हम वो चीज़ गेट कर सकें या हासिल कर सकें, उनके हुसूल हमें मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हम कमोडिटी को परचेज नहीं कर पाते या हम उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम इसलिए भी फेस करते हैं हम लोग क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है डिस्कशन का, जो हमारा डिस्कशन का लेवल होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जब दो नेशंस आपस में कांटेक्ट करती हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक मुआहदे के ऊपर साइन करती हैं, तो वो इन चीज़ों को देखती हैं, उनको ये चीज़ें देखने के बाद वो इसको इम्प्लीकेट करती हैं अपने मुल्क में या अपने दूसरे के मुल्क में, वो इसीलिए बिजनेस को कूप अप करती हैं, इससे जो है वो हुकूमतें भी अर्न करती हैं और इससे जो है इदारे भी अर्न करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बेसिकली। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अब अगर हम बात कर लेते हैं दरअसल स्टूडेंट्स को ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उस ट्रेड करने का हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। असल में हमें बताने का ये इसलिए मकसद है कि हम जब एज ए इकोनॉमिस्ट कहीं बैठेंगे या हम एज ए इकोनॉमिस्ट किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे होंगे, किसी चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे होंगे, तो वहाँ डिबेट पे हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारा जो सेशन है वो क्यों इतना जो है इसको प्रेफर करता है या हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। बेसिकली ये थोड़ी कॉजेज हैं जिस कॉजेज के थ्रू हम जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करते हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डेवलप्ड इसीलिए हुई क्योंकि ये तमाम कंसिक्वेंसेस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जिसे कहना जुज हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है, हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है, हमारी एक परसेप्शन, जनरल परसेप्शन क्लियर हो जाती है कि मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से क्यों ताल्लुक जोड़ते हैं, उनका ताल्लुक जोड़ने की असल वजह क्या होती है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट को यहाँ बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोग जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें कंप्राइज कर रही है, क्या क्या चीज़ें आपका बढ़ा कर बता रही है, क्या चीज़ें खोल रही है, क्या चीज़ें कम कर रही है, ये तमाम बातें आपको डिस्कस करने के लिए यहाँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डील किया जाता है।